प्रदेश के बाबूगढ़ जिला हापुड़ नेशनल हाईवे 9 पर स्थित मूलचंद त्यागी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अकेडमी का उद्घाटन किया गया। आइए देखिए दुर्वेश शर्मा की खास रिपोर्ट। चाबी किसके पास नहीं? अर्नव के कामा का भी जन्मदिन है। मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। ये संयुक्त रूप से केक काटा जा रहा है। एज ऑन टुडे लगभग 3 से 4 गेम हम लोग इंडक्ट किए हैं। जैसे क्रिकेट की पिच तैयार है, आप लोग देख रहे हैं। 2 पिच हमारा टर्फ का है और 1 एस्ट्रो का और 2 नॉर्मल है। तो क्रिकेट का हमारा आज से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद हम लोग जिम, फिजिकल ट्रेनिंग और बॉक्सिंग का हमारा जो हॉल है उसका निर्माण चल रहा है। ये लगभग 2 से 3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। आज 6 फरवरी 2023 को हम इसका विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं और इसका जो नाम है वो मैंने अपने पिताजी के नाम पर रखा है। मूलचंद त्यागी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको नाम दिया गया है। ये NH9 उपेड़ा में स्थित है, जिला हापुड़ लगता है। यहाँ बच्चों को रुकने की व्यवस्था भी रहेगी। कोच जो रहेंगे वो वर्ल्ड क्लास के रहेंगे। जैसे क्रिकेट के जो मेंटोर हैं विपिन वस्त जी हैं, जो क्रिकेट के चीफ कोच रहेंगे वो श्रीमान के शर्मा जी, जो कि रेलवे की तरफ से पहले खेलते थे और इंडिया भी खेले हुए हैं। वो यहाँ पर चीफ कोच रहेंगे जो बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद स्विमिंग के लिए भी हम लोग जगह रखे हुए हैं। भविष्य में स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ जो चार्जेस हैं वो बहुत, जैसे किसी ने सवाल किया कि यहाँ निःशुल्क रहेगा क्या, तो मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे दे नहीं पाते या जो बहुत निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं और वो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भरपूर मौका यहाँ दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था ये सब हम अपने खर्चों पर कर रहे हैं। और कोच जो बॉक्सिंग के रहेंगे वो श्री धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो साई के कोच हैं। उनकी सेवाएं ली जाएंगी बॉक्सिंग के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे खेला जाएगा, जनपद में एकेडमी खुली है, तो क्या उद्देश्य रहेगा कि इन बच्चों को कहाँ तक पहुँचाया जाए, किस ओलंपिक तक भी इन पे देखिए, क्रिकेट जो है वो टीम गेम होता है। तो क्रिकेट बच्चा सीखता इंडिविजुअली लेकिन खेलता टीम में है। तो क्रिकेट तो जिसका जैसा प्रतिभा होगी वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि खुद मेरा बेटा आप देख रहे हो बराबर में खड़ा है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, लेकिन अभी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला है। जब वो इस लायक हो जाएगा तो हो सकता है भविष्य में वो इंडिया खेल जाए या ना खेले। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के अंदर कितनी प्रतिभा है, कितना टैलेंट है। दूसरी बात, जो बॉक्सिंग का गेम है वो इंडिविजुअल गेम है, पर्सनल का गेम है। बॉक्सिंग में बच्चा 1 साल में इंटरनेशनल खेल सकता है, तो क्रिकेट में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बॉक्सिंग में जरूर संभावनाएं अपार है। आज से 1 साल पहले हम लोग आते थे यहाँ। दीपक त्यागी जी की जमीन है, ये दीपक त्यागी जी ने खरीदी थी। तो यही सब सलाह मशवरा चलती थी यहाँ पे क्या करा जाए। कोई होटल बताता था, कोई हॉस्पिटल बताता था, कोई ये चार्जर का वो बताता था सेंटर, कोई पेट्रोल पंप, कोई ये। तो कुछ अब बड़ी परेशानी यार, करा तो करा क्या जाए। एक दिन बैठे हुए कम से कम सच बात बता रहा हूँ मैडम 1.5-2 लाख रुपए त्यागी जी का बेंगलोर से यहाँ आने में और यहाँ से बेंगलोर जाने में खर्च हो गया। तो ये नहीं हुआ कि आखिरकार यहाँ पे क्या करा जाए। क्या हुआ, त्यागी जी फिर आए साहब बेंगलोर से, बोले आपके तय करना है क्या करा जाए। हमने कहा त्यागी जी एक एकेडमी स्पोर्ट्स की बना दो, छोड़ो। सलाह मशवरा ये तय हुआ कि साहब स्पोर्ट्स की एकेडमी बन जाए। तो साहब बात शुरू हो गई, डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब से कहा जी मिट्टी भराओ। यहाँ जहाँ बैठे हैं, जितने ऊंचे जमीन से यहाँ बैठे हैं, इससे ज़्यादा नीची ज़मीन थी ये। तय ये हुआ कि साहब पहले ज़मीन का भराव कराया जाए और फिर एकेडमी शुरू हो जाए। साहब एकेडमी की बात तय हो गई। चाचा हमारे नरेश त्यागी जी और कपिल शर्मा, ये सब लोग, इनको जोड़ा गया। भाई किसी तरह से इसका भराव कराओ। SDM साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास, सबसे बात तय हुई। तो उस दिन का लगाया हुआ पेड़
ये आज मैडम देख रही होंगी, इन्हें बड़ी खुशी हो रही होगी, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी रहा हूँ और हापुड़ में भी मेरी 6 महीने पोस्टिंग रही। जब ये क्या नाम है, चक्रपाणी साहब थे यहाँ डीएम, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा सर जरा स्टेडियम के लिए जमीन दे दी जाए। तो ये प्रीत विहार बन रहा है आगे जी, इस पे पिलखवा रोड पे। तो साहब वहाँ उन्होंने कहा यहाँ जमीन ले लो यार। अरे साहब ये तो शहर से बहुत दूर हो जाएगी। तो साहब जमीन अभी तक फाइनल नहीं हुई, अब फाइनल हुई है शायद, मुझे मालूम पड़ा है कि अब नहीं हुई है सर, अभी नहीं हुई है ना अभी भी नहीं। चलिए अब तो खैर मैं रिटायर हो चुका करना। तो हापुड़ के लिए ये जो भाई पेड़ लगा है, जिंदगी में आप सच मानना, मैंने विदेशों में तो ऐसे देखे हैं 2-4 जगह जहाँ मैं गया हूँ, लेकिन ऐसा सेंटर मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम, साउथ में केरल वगैरह में होंगे कर्नाटक में, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस टाइप का सेंटर ऑन रोड, जहाँ खिलाड़ी उतरेगा और 10 कदम नहीं चलेगा, उसे सब चीज़ मुहैया हो जाएंगी। यहाँ पे से वो भी जिम सेंटर भी मिलेगा, यहाँ क्रिकेट की उसे टर्फ भी मिलेगी, टॉप टर्फ, वो नहीं काम चलाओ टर्फ, टॉप टर्फ मिलेगी, जो एस्ट्रो टर्फ भी यहाँ पे लगवा रहे हैं जी, और ये अपनी ओरिजिनल टर्फ जो है मिट्टी का वो भी लगवा रहे हैं, सीमेंटेड टर्फ भी मिल रही है, और स्विमिंग पूल भी उसको मिल, बस कहीं जाना ही कहीं नहीं है, जो भी कुछ है मैदान। और इसके लिए मैं दीपक त्यागी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कोई भी नंबर 2 का काम इनके यहाँ नहीं है। घास भी आई है तो साहब वो भी दिल्ली से आई है, बहुत अच्छी घास। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें जब अभी तक का मेरे हिसाब से 40-50 लाख रुपया खर्च हो गया होगा। अभी तक हमने किसी से चंदा भी नहीं मांगा है, किसी से ये इच्छा नहीं की है भैया तू 100 रुपए दे जा और हमारा ये बन रहा है, कोई पैसा नहीं किसी से मांगा गया। तो और आगे तक की खुशी ये है हमें कि हम किसी से पैसा मांगेंगे नहीं। खिलाड़ी को उतना पैसा जरूर देना पड़ेगा यार, बॉल से खेलेगा तो बॉल अपनी जरूर लाएगा, ऐसा नहीं है कि बॉल भी हम ही देंगे फिर तो घर ही बैठ जाएंगे, लेकिन उसको मैक्सिमम फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएगी। कोचिंग का कोई पैसा नहीं लेंगे हम उससे, फॉर्म छपेगा देगा, खेलेगा देगा, हम उसकी सामान नहीं रखेंगे, अपना सामान लाता रहे, हमें यहाँ पे खेलता रहे। उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे एकेडमी बनाई है, तो इसका यही उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके। हमारे जनपद में ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें आज तक ये सभी खेलों से वंचित थे, तो यही उद्देश्य है कि बच्चे वंचित ना रहे किसी भी खेल से, जैसे कि क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, चेस का है, स्विमिंग भी है, ये सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ दी जाए। क्या मैम किसी कोई चार्ज रखा जाएगा या निःशुल्क यहाँ पे सुविधा दी जाएगी? उसके लिए नहीं, जो पे नहीं कर सकता है उसके लिए निःशुल्क है, बाकी तो मतलब बच्चे जो डेस्टिट्यूट है, जो इस लायक नहीं है,